नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस का भाजपा मंडल अध्यक्ष पर अवैध वसूली का आरोप। जिन किसानों से पानी के नाम पर 1200 रुपये अवैध वसूली की है उन्हें वापस करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उक्त बातें कांग्रेस नेता राजेंद्र पाटीदार ने कही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 18 साल से बीजेपी की सरकार ने कोई भी बड़ी सिंचाई योजना कुछ ही को नहीं दी। कमलनाथ की सरकार में विधायक हनी बघेल के प्रयास से 3300 करोड़ रुपए की 2 सिंचाई योजना स्वीकृत हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार और प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल और भाजपा नेता भी आदिवासी और किसान विरोधी हैं। 24 घंटे के अंदर किसानों के रुपए उन्हें वापस करे, नहीं तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। जी हां, आपको बता दें कि भोले भोले किसान वर्ग के लोगों से बेल बाबा डैम, अन्य किसी भी नहर, तालाब आदि के पानी को खेती में उपयोग करने के लिए वह रुपए वापस किसान को दे। उक्त बात जारी प्रेस नोट में कुछ ही विधानसभा के कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र पाटीदार ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की ग्राम कोलगांव में हुई प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार धुलसर ने धमकी देते हुए कहा कि विधायक हनी बघेल 24 घंटे में मुझसे और किसानों से माफ़ी मांगे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। उक्त बात को पलटवार करते हुए विधायक प्रतिनिधि की ओर से कांग्रेस नेता राजेंद्र पाटीदार ने कहा कि जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा बांध का पानी छुड़वाया गया था, तब किसानों को क्यों नहीं बताया गया कि बांध का पानी नदी में छोड़ा जाएगा और अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपको पैसा जमा करना होगा। फिर भी जिन किसानों से रुपए लिए गए हैं और सरकार के खजाने में जमा नहीं किए गए हैं, या तो रुपए किसानों को वापस करें या सरकारी खजाने में जमा करें। जिस दिन से मैंने इस वसूली को लेकर वीडियो वायरल किया है, उस दिन यह मामला उजागर हुआ है। कुछ ही विधायक श्री सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल और कुछ ही विधानसभा के किसान भाइयों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वीडियो को जल संसाधन विभाग की ओर प्रेषित किया है। वीडियो प्रेषित होते हुए कुछ ही किसानों का कुछ रुपए जमा किया गया है, जबकि नवंबर-दिसंबर 2022 में रबी की फसल के लिए भी पानी छोड़ा गया था, उसका भी पैसा शासन के खाते में जमा नहीं कराया गया है। पाटीदार ने कहा कि उनके सूत्रों से पता चला है कि रबी की फसल हेतु जिन किसानों ने डैम के पानी का लाभ लिया है, उनका रुपया भी बाकी था, वह भी समय सीमा में जमा नहीं किया गया। और मई-जून 2023 में राजस्व अमले ने सिंचाई के लिए पानी देने की बात को लेकर किसी भी प्रकार की वसूली के लिखित आदेश नहीं दिए थे। कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर जो लांछन लगाया गया उस बारे में बात करना है। हाँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो गलत है, निराधार है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे मौजूद सभी गांव में गया। वहाँ पे सबसे 1200 रुपये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ताओं ने गांव में वसूली की है। 15 ही पंचायतों में वसूली हुई है और मई महीने ये वसूली हुई है। जबकि नवंबर महीने जब मेरे साहब से बात हुई, मीना साहब से, तो उनका कहना पड़ता कि नवंबर महीने इसकी डिमांड होता है तो हम मार्च महीने पानी छोड़ा था, और उसके बाद मई जून में तो जो पानी छोड़ा जाता है तो पशुओं के लिए छोड़ा जाता है, तो पानी स्टॉक होता है तो पानी छोड़ा जाता है। तो किसानों से वसूली संबंधी कोई हमने आदेश जारी नहीं किए। फिर मैंने उन्होंने ये बताया कि हमने आपने जो बोला कि रसीद नहीं है, हाँ, और उन्होंने बोला हमने रसीद की है। मेरे पास बहुत सारे किसानों ने कहा कि हमको कोई रसीद प्राप्त नहीं हुई बाद में। और जब ये क्या हुआ कि जब मेरा वीडियो वायरल हुआ, तब इन लोगों ने तत्काल जाके बैक डेट में पैसे जमा करें और फिर रसीदें बांटी गई। आपके साथ में जो भैया बैठे हैं उनके बारे में भैया आप कुछ बताएं। मामला कुर्सी विधानसभा का है, अपने बेल बाबा डैम का। वहाँ से जो पानी छोड़ा गया किसानों के लिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, तो 2022 तो चलेगा, अब 2023 अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं। दूसरी बात, सिंचाई के लिए किसानों को अगर पानी दे, ऐसी विकट समस्या, इस बार बारिश बहुत लेट हुई, उसके बाद में किसानों को पानी इन्होंने दिया। अब इन्होंने जो 1200 रुपये वसूल किए, ये तो एक वसूली राजस्व को करनी थी, उनको सूचना करनी थी किसानों को, उसके बाद में रसीद देना था। तो ये वसूली जो करी है, ये अवैध वसूली किसने करी है? ये भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष थे और उनकी जो टीम थी उन्होंने करी थी। बताओ, अगर इनकी इतनी संवेदनशीलता है किसानों के प्रति, तो अपना जो कारण जो बांध है, आपको भी पता होगा कि जो टूटा था,
तो उसमें लाखों किसानों की जमीन खराब हुई थी और फसलें भी खराब अगर हुई थी, तो वहाँ भी इनका दायित्व बनता था कि उन किसानों को मुआवजा दे। एक तरफ अगर आप पानी छोड़ रहे हैं तो किसानों से 1200 रुपये वसूल कर रहे हैं, तो वास्तविकता में हेक्टर के हिसाब से इन्होंने जो राशि बनती थी वो एक किसान के पास में अगर 2 एकड़ जमीन है फिर भी उससे भी 1200 रुपये, और 20 एकड़ जमीन वाले एक किसान के पास भी 1200 रुपये रहते, तो ऐसा कौन सा प्रावधान है किसानों का? तो इन्होंने जो कारण डेम है उन्होंने इन्होंने बताना चाहिए कि कितने लोगों को आपने मुआवजा दिया। वहाँ भी तो नुकसानी इनके डेम टूटने से ही हुई थी ना। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सिर्फ इनका हड़कम है कि इनकी जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को पता हो गया है, उजागर हो गया है कि जो हमने अवैध वसूली की है, जो राजू भाई ने वीडियो वायरल करा है उसके बाद में इन्होंने रसीदें भी दी है, नहीं तो ये गुप्त में ही चला जाता पैसा और ये राजस्व में भी नहीं जाता और ये अवैध वसूली से अपना पेट भरते ही। राजू जी, आपसे एक प्रश्न है कि वहाँ पर बोला गया था कि बेल बाबा डैम में नर्मदा जी का पानी आता है और अभी हमें जानकारी मिली कि बेल बाबा डैम में नर्मदा जी का पानी नहीं आता, इस बारे में कोई बात? पानी का नर्मदा इधर है, बेल बाबा डैम इधर है। हाँ सर, ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्षेत्र के रहने वाले हो, जितने प्रेस करने वाले हो कि आप नर्मदा नीचे है, बेल बाबा डैम ऊपर है, तो पानी कभी भी ऐसा उल्टा नहीं जाता है, पानी तो ऐसा ही जाएगा। ये क्वेश्चन आपने करा है, ये भी एक तरह से क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन है, और जिन्होंने बोला उस पे भी क्वेश्चन है कि नर्मदा का पानी बेलवाड़ा डैम में कैसे जाएगा। और 18 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक भी कुक्षी में कोई बड़ी योजना नहीं लाए। हनी बघेल ने द्वारा सिंचाई योजना यहाँ लाए और उनके पिताजी भी जोबड़ परियोजना ला के दी है, ऐसी बात नहीं है। किसानों के प्रति आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं तो आपने दिखाना था। खाद में आपने भी देखा होगा प्रेस के लोगों ने कि यहाँ कितनी कितनी बड़ी लाइनें लगी थी, खड़ना था, दिलाना था, इन्होंने खाद दिलाना था, खड़े रह गए। आप वसूली करते हैं वहाँ खड़े रहते हैं, आप जहाँ वसूली नहीं है जहाँ आप किसानों के साथ खड़े रहना चाहिए। कितनी खाद में भी कितनी मारा मारी हुई, किसान सोसाइटियों में नगद में आज भी खाद नहीं बिक रहा है, मार्केट में हमको किसानों को खाद लेने जाना पड़ रहा है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे मंडल अध्यक्ष हो चाहे यहाँ के पूर्व विधायक है, वो भी इस काम को कि भाई सोसाइटियों में नकद मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं कर रहा है ये लोग। हाँ, नकली खाद पे कार्रवाई हुई है, बताया अभी हमने, पता लगा कि नकली खाद पे कार्रवाई करी है। बात करनी है आपकी तरफ से होना चाहिए कार्रवाई। हम आपकी तरफ से क्या आगे प्रक्रिया हुई है आपके लेकर? खाद को लेके जो भी होगा हम अपने ऊपर से ऊपर लेवल पे बात करेंगे और हो सका विधानसभा में मामला उठाएंगे भैया को बोल के। सत्ता पक्ष द्वारा विधायक महोदय जी पर आरोप लगाया हुआ है, तो क्या ये बात इस बारे में आप जानकारी हैं? वो जो निराधार है, विधायक जी को उस मामले में कोई उनको लेना देना नहीं था। ये तो किसानों की समस्या थी और विधायक जी को मैंने सूचना करी थी कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। विधायक जी ने कोई इस तरह से कोई एक्शन लेने की बात नहीं की। एक्शन तो हमने वीडियो जारी करके हमने कराया। राजू भाई, ये बताइए कि 1200 रुपये वाली जो बात है उसका कोई शासकीय आदेश आप 1200 का जो शासकीय आदेश तो कोई किसी को दिया नहीं है, किसी भी किसान को नहीं दिया गया है। इन्होंने खाली नवंबर महीने और नदी में जो पानी छोड़ते हैं उसके लिए कोई शासन द्वारा कोई आदेश नहीं होता। हाँ, नहरों में पानी जाता है तो बकायदा हेक्टर के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, नहीं तो कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि 1200 ही लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई छोटा किसान हो, जो गरीब परिवार हो, उनको निःशुल्क भी पानी देना है। इसके बारे में आपको जानकारी तो होगी ना? हाँ, है नहीं जानकारी। 21 एकड़ के हिसाब से कितना पैसा लिया है जानकारी तो आपको होगी ना? हमारे जोबड़ परियोजना में है इसका। जोबड़ परियोजना की जो नहरें जो चल रही है उस पर है बाकायदा 100, 150, 200 रुपये के हिसाब से पैसा लिया जाता है, एकड़ के हिसाब से। नदी में पानी छोड़ा जाता है, उसका कोई शासन से कोई आदेश नहीं है कि नदी में पानी छोड़ा तो आप पैसे दो इनको। क्या जो आपने मतलब ये आरोप लगाया है 1200 रुपये लेकर मतलब मंडल अध्यक्ष ने किसानों के पैसे किसानों से वसूली करी, ये आरोप आप सत्य कर सकते हो? बराबर, हम किसानों को लाकर खड़े भी कर सकते हैं और जिन्होंने फोन से मुझे बताया गया इसमें आइडिया भी है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग है, बताएंगे उनको हम लाके, किसानों को लाके। आप चाहोगे कब बुलवाना, मैं किसान को लाके आपके सामने खड़े करवा सकता हूँ। सत्ता पक्ष द्वारा मंडल अध्यक्ष द्वारा आपके ऊपर 1200 रुपये का जो आरोप लगाया था, आरोप का प्रूफ आपके पास है भाई साहब? हमारे पास प्रूफ भी ये टाणा के रहने वाले किसान है और ये पूरे वहाँ करीबन जो भी स्थिति है ये बता सकते हैं आपको, उजली जेल से।
क्या नाम है आप बताओ? मेरा नाम है बलराज निशालदार। आगे आओ भैया। मेरा नाम है बलराज मुजालदार, टाणा रहता हूँ। आप क्या हुआ पूरी जानकारी देना। फुलसर के किसान गए थे कम से कम 15 से 20 लोग, पर किसान जिसकी भी पंप नथी पे लगी हुई है उससे 1200 रुपये पर किसान से लेने के लिए। बाकी हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, मंगे थे पर किसान से। की बात है। रसीद की कोई बात नहीं, हम रसीद नहीं दी। उसके बाद में तक कि हमारे गांव में कोई गांव की बैठक नहीं हुई, नहीं दिए पैसे। भाई किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 50 बीघा है, तो 1 बीघा वाला क्यों पिसाएगा 50 बीघा वाले आपको का? नहीं देने का कारण क्या है? नहीं देने का कारण बस वही है। फोन आया था, आपको क्या लगा कि क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? किसी का फोन आया था? नहीं, फोन वोन कोई का नहीं आया। आपने अपने मन से नहीं देने वाले को आपको डर लगा? हैं? आपको कोई शंका रही? शंका मंका कोई शंका नहीं। अरे कोई सामने आते फोन आया था आपका नाम से। भैया आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बनने वाली बात है उस पर आप क्या बोलेंगे? जब मैंने प्रेस नोट निकाला और वीडियो मेरा जारी हुआ तो हमारे समाज सेवी एवं पत्रकार सोमेश्वर पाटीदार को फ़ोन पे धमकी दी गई। सोमेश्वर पाटीदार जी ने फिर थाने पे उन्होंने कहा, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कानून मानून हम तो कोई नहीं जानते, हम तो हमारे गांव में आके देख लो। तो मेरे टीआई साहब से भी निवेदन है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कुलगांव का है वो, भाजपा का महामंत्री है वो, सुमित मोहित पाटीदार। ये किसानों को जो 1200 रुपये दिए, 1200 रुपये के लिए आपका देना है। भाई 24 घंटे के अंदर किसानों को पैसे वापस नहीं दिए तो हो सकता इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। चाहे जयदीप पटेल हो चाहे जीवन मंडल अध्यक्ष हो, दोनों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराऊंगा मैं, और कांग्रेस आंदोलन करेगी इसके लिए खिलाफ। इनके खिलाफ आंदोलन करेगी या तो पैसे दिलवाए 24 घंटे के अंदर। और ये पैसे क्या है कि इनको नवंबर दिसंबर 2 बार इन्होंने वसूली करी है। एक नवंबर दिसंबर में किसानों से वसूली की है और उसके बाद मई महीने वसूली करी है किसानों से, और कम से कम 15 पंचायतों से वसूली की। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इनको पैसे वापस दिलाया जाए किसानों को।